अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा, तुम मुझे बार बार माँ कह के क्यों बुला रही हो? माँ, आप मजाक कर रही हो ना? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच में मॉम, आप कहाँ चली गई थी? ये कौन है माँ? मैं वेदांत हूँ और तुम इन्हें माँ कहकर क्यों बुला रही हो? ये मेरी मॉम है, तुम्हारी नहीं। वेदांत, माँ, समझा दो इसे कि आप मेरी माँ हो और उसे कोई गलत फहमी हुई है। आप मेरी जान की माँ हो। बेटा, गलतफहमी इसे नहीं हुई है, गलतफहमी आपको हो गई है। मैं आपकी जान की माँ नहीं हूँ, मैं जया हूँ, वेदांत की मम्मा। हाय। जानकी माँ, आप फिर से मजाक कर रही हो मेरे साथ? नहीं, एक मिनट। वेदांत, फोन देना। देखो, मेरे और वेदांत के कितने सारे फोटोज हैं इसमें। अब यकीन हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये फोटो आपने कब खिंचवाई जानकी माँ? बेटा, ये तुम्हारी नहीं, इनकी माँ है। ये हमें नदी में गिरी हुई मिली थी। इनको ढूंढते ढूंढते इनके पति और बेटा हमारी कुटिया में चले आए। नहीं सेठ, ऐसा कैसे हो सकता है? खाड़ी में मेरी जानकी माँ गिरी थी। मैं तुलसी, आपको याद है जानकी माँ? जन्माष्टमी के दिन आपने मुझे बुलाया था और कहा था कि हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। और फिर मैंने मटकी फोड़ी थी, आपने मुझे अपने गोद में उठाया था और फिर मटकी से सांप गिरा और उसने आपको काट लिया था। याद है जानकी माँ? मॉम, ये क्या कह रही है? सांप? तू ज्यादा खीखी मत कर, मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझे कैसे भूल सकती हो माँ? बेटा, बस बहुत हो गया अब। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि मैं वेदांत की माँ हूं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। ये क्या हो गया आपको? मैं अभी क्या बंटी भैया को फोन करती हूँ। फोन वो तो गाड़ी में ही छूट गया, अब क्या करूं? मैं इस फोन से कॉल कर लूं? बतौर प्रेसिडेंट मेरा हमेशा से बस यही एक लक्ष्य है, एक नए समाज के निर्माण का। किसी भी महिला को कभी भी कोई तकलीफ ना हो, कोई भी लाचार बेसहारा गरीब औरत का फायदा ना उठाए। और इस काम के लिए मुझे आप सबका विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी,
विमला देवी, विमला देवी, ये शोर विमला कैसा? देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, राजन परिवार, राजन परिवार, सरिता, राजन परिवार। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? नाटक तो तुम कर रही विमला। संस्कृति और सभ्यता का रक्षक बनने का, जबकि तुम्हारे अपने घर में इस देश की संस्कृति और सभ्यता की धज्जियां उड़ रही है। क्या कह रही हैं आप विमला जी के बारे में? कुछ नहीं ममता, ये इंदौर वुमेन्स एसोसिएशन का इलेक्शन मुझसे हार गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। बस तब से मौका ढूंढ रही मुझ पर कीचड़ उछालने का। वजह तो तुमने दी है विमला जी इस बार हमें। मैं तो पहले से ही जानती थी ये समाज सेवा एक ढोंग है। आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। सबूत के साथ आई हूँ मैं। एक मिनट सरिता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? और कैसा सबूत? भोले मत बनो रघुवीर रायचंद। दुनिया के सामने बड़े सुशील, आदर्श और संस्कारी बेटे की छवि बना रखी है ना तुमने। यह है तुम्हारी असलियत। देखो, बाहर से आई हुई गरीब औरत के साथ तुमने छेड़छाड़ की। हे भगवान, ये वीडियो, आप तो ये वीडियो सबने देख लिया होगा। हे भगवान, मेरी तो इज्जत ही लुट गई। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। रघुवीर जी, आप लोगों पे भरोसा करके मैं इस घर पे रही। किसने बनाया ये वीडियो? मुझे क्या पता बालाजी, ये वीडियो किसने बनाया? जिसने भी बनाया अच्छा किया। इस ढोंगी औरत का सच तो आ गया सामने। ऐसे संस्कार दिए अपने बेटे को। विमला देवी, विमला देवी। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, वो जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। कैसे यकीन करे? दिख नहीं रहा है बेचारी कैसे फूट फूट कर रो रही है। इसको देखकर साफ साफ पता चलता है इसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया है। अरे बस बंद कीजिए अपनी बकवास। बालाजी आप बताते क्यों नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बोलिए ना। अब क्या फायदा? कोई फायदा है बताने का क्या? कौन सा ये लोग मेरी बात पे भरोसा करेंगे? इस वीडियो में साफ साफ आप और मैं है। और ऐसा देख के लग रहा है कि आपने मेरे साथ मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। डरने की कोई जरूरत नहीं है बहन। हम सबको पता चल गया है कि ये अमीर लोग कैसे अपने अय्याश बच्चों का शौक पूरा करने के लिए गरीब औरतों का फायदा उठाते हैं। और यही है इस विमला देवी का असली सच। बस बहुत हो गया आप लोगों का। मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा अपनी माँ के खिलाफ। देखिए, आप हमारी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। हम क्या कर सकते हैं ये अभी देखा कहाँ है तुमने? आज हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद कोई भी अमीर किसी भी गरीब का फायदा नहीं उठा सकेगा। पूरा इंदौर देखेगा विमला देवी का सम्मान समारोह। रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? कैमरा बंद करिए। क्या कर रही हो तुम ये? देखिए सरिता जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस घर में किसी भी औरत के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। मेरी माँ की बहुत इज्जत है इस इंदौर में। इज्जत थी, अब नहीं रही। चलो। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे हैं? चलो। क्या कर रहे हैं? छोड़िए।
सरिता जी छोड़िए। हाँ माँ, सरिता जी सुनिए ना, ये सब क्यों तमाशा कर रही है आप? सब लोग देख रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी माँ की इज्जत के बारे में सोचिए प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बात को यही रफा दफा कर देते ना, कुछ लेन देन कर लेते। राकेश, तो हमें रिश्वत खिलाकर तुम हमारा मुंह बंद कराना चाहते हो? मैं? तुम सब ना जेल जाओगे। क्या बोल रहे हैं आप? ए, पकड़ो इसे। नहीं। मत कीजिए माँ। ऐसे लोगों का तो मुंह काला कर देना चाहिए। बस बहुत हो गया आप सबका। दूर हटिए, मैंने कहा दूर हटिए। बस बहुत कर लिया आप लोगों ने इनका अपमान। अब मैं इनका अपमान नहीं सहूंगी। रघुवीर जी और मेरी शादी हो चुकी है, पति पत्नी है हम दोनों। आप लोग जिनका अपमान कर रहे हैं ना, वो मेरी सास है। और वीडियो में आपने जिसको देखा वो मेरे पति। अब तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है ना इस वीडियो से? इसलिए मेहरबानी कीजिए और जाइए यहाँ से। छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। वाह, अब अपनी काली कर तू छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? आपको सबूत चाहिए? मैं सबूत लाके दिखाती हूँ। ये रहा सबूत। आप सबको यकीन हुआ? ये देखिए, देखा आपने? भले ही हम दोनों के फेरे नहीं हुए, लेकिन कागजी तौर पर हम दोनों पति पत्नी हैं। मिला हम सिंगापुर के चले गए, इस माला ने रघुवीर भैया से शादी कर ली और इतना बड़ा गेम खेल लिया, और माँ ने या किसी ने भी हमें फोन करके बताया तक नहीं। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना सरिता कि सच क्या है? तो अपना ये तमाशा और ये मीडिया ये सब खत्म करो यहाँ पर। अरे हम नहीं मानते इस कागज पत्थर की शादी को। जो हुआ है वो सबके सामने आकर रहेगा। और ये तस्वीर और ये वीडियो
कल हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल पे आने चाहिए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकती कि माला और रघुवीर पति पत्नी है। ऐसा नहीं विमला, तुम इन दोनों की शादी करा दो पूरी दुनिया के सामने और सारे रस्मों रिवाज के साथ। हाँ शादी करवा दो। हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता माँ, आप प्लीज इनकी बात मत मानिए प्लीज। औरतों को इंसाफ दिलाती हो ना, अब करो इंसाफ इस औरत के साथ। बस यही तरीका है विमला। ये खबर मीडिया में आने से तभी रुकेगी जब तुम इस औरत को पूरी इज्जत और पूरी रस्मों रिवाज के साथ अपने घर की बहू बनाओगी। हाँ हाँ बहू बनाओ। बनाओ बहू बनाओ उसको। ठीक है, आप सबको मैं वचन देती हूँ, आज रघुवीर और माला की शादी होगी। अग्नि को साक्षी मानकर रघुवीर और माला की शादी पूरे रीति और रिवाज के साथ मैं करवाऊंगी। ठीक है, अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया तुमको। हम आएंगे आपके बेटे की शादी में, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके बेटे की शादी इस औरत से नहीं हुई तो आज जो हमने पूरी मीडिया के सामने किया है वो कल हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होगा। चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो लोग माँ जी का इतना अपमान कर रहे थे, उसे बचाने के लिए मैं ये शादी का सर्टिफिकेट लेकर आई। मुझे लगा ये दिखाऊंगी तो वो लोग शांत हो जाएंगे, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। ये क्या किया आपने? मैं माला जी से शादी कैसे कर सकता हूँ? तो और क्या करती मैं रघुवीर? छप जाने देती ये खबर में अखबार में कि रघुवीर रायचंद ने एक अबला नारी का फायदा उठाया। हम सब जानते हैं कि ये झूठ है, लेकिन दुनिया वालों को कैसे यकीन दिलाएंगे हम? बरसों से तेरे पापा ने तूने जो इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करती मैं और? तू इस घर का बड़ा बेटा है, अगर तू चाहेगा तो हमारा परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक रहेगा। तू माला के साथ शादी कर ले। राकेश रोको, अगर माला की शादी भाई साहब से हो गई तो सब हड़प लेगी, हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे। प्लीज रोको, कुछ करो करो। करता हूं। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। जानकी की जगह खाली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं माला जी से शादी कर सकता हूं। मैं माला जी से शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं शादी। मम्मी जी। माँ संभालिए अपने आप को। माँ, रघुवीर भैया सही कह रहे हो, उन्हें शादी नहीं करनी है तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। लोगों का क्या है माँ? लोग तो बोलेंगे सूली पर चढ़ जाओ, तो क्या सूली पर चढ़ जाएंगे? माँ मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है माला और रघुवीर भैया की शादी हमें नहीं करानी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती राकेश, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मेरे परिवार की इज्जत दांव पर है और मैं अपने परिवार की इज्जत पर कीचड़ नहीं लगने दूंगी। लेकिन मम्मी जी। माँ जी, ये बुढ़िया तो फंस गई, मगर जिसे फंसना चाहिए वो फंस ही नहीं रहा।
अरे जब तक ये रघुवीर नहीं मानेगा तब तक मेरा सपना कैसे पूरा होगा? अभी तुलसी भी जिंदा है और मेरे को मालूम है जैसे वो यहाँ पर आके धमकेगी ना, सबसे पहले भाग कर जाएगी और रघुवीर को मेरी सच्चाई बताएगी। कुछ भी हो जाए इसको मनाना पड़ेगा और तुलसी के आने से पहले मेरे को रघुवीर से शादी करनी होगी, मगर कैसे? तुलसी बेटा, तू एक काम कर, जानकी मैडम को लेकर तू जहाँ भी हो ना, जल्दी आ जा यहाँ पर। बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तुझे मालूम है ना, माला रघु सेठ के साथ शादी कर चुकी है और वो भी कोर्ट मैरिज। अब वो दोबारा शादी करने जा रही है, वो भी 7 फेरे लेकर रघु सेठ के साथ, पर वो भी सबके सामने। क्या शादी? नहीं, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। हाँ तो एक काम कर, तू जल्दी से तुम दोनों का लोकेशन मुझे भेज, मैं तुम दोनों को लेने आ रहा हूँ गाड़ी में। ठीक है बंटी भैया, मैं भेजती हूँ। मिल गया लोकेशन। तुम दोनों काम करो, यहीं पर रुको, मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। ठीक है, संभाला। गो फास्ट। क्या रे तुलसी के पंटर लोग, नजर रखी थी मैं तुम तीनों पर। मेरे को मालूम था तुलसी का फोन तुम्हारे पास जरूर आएगा। आया ना? मेरा फोन वापस करो। माला, माला दरवाजा खोलो। अगर मेरी तुलसी को कुछ हुआ ना तो माला मैं तुझे बिखेर दूंगा। माला! लाला, अभी के अभी इस लोकेशन पर पहुंच और इस तुलसी नाम के चैप्टर को अभी के अभी खत्म कर दे। याद रखना, इस बार ये बचनी नहीं चाहिए। ठीक है ताई। निकल। बंटी भैया, ये खिड़की तो बंद है। जरूर ये माला ने बंद करवाई है। ये माला क्या करेंगे अब? माँ, माला पापा के साथ शादी करने वाली है। आपको कैसे भी करके ये शादी रुकवानी पड़ेगी। माला बहुत खतरनाक औरत है माँ। उसी ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। उसी ने आपको खाई से गिराया था। बेटा तुम समझ। माला ने अगर पापा से शादी कर ली तो पापा के साथ बहुत गलत हो जाएगा। आप ही हो जो ये शादी रोक सकती हो। आपको कैसे भी करके ये शादी रुकवानी पड़ेगी। आप मुझे नहीं जानते और आप पापा को कैसे भूल सकती हो। वो रघुवीर रायचंद वो आपसे इतना प्यार करते हैं। माला उनको फंसाकर शादी कर रही है। आप मेरे साथ चलो ना माँ। क्या हो गया आपको माँ? आपको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अगर मेरे पास फोन होता तो मैं आपको सारी फोटोज दिखाती, तो आपको पता चल जाता कि मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर आप चल के मेरी मदद कर लो प्लीज। शादी रोकना बहुत जरूरी है। आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। पापा, दादी, माला, वृंदा? वृंदा, आप रो क्यों रहे हो? और ये किसने किया आपके साथ? हाँ? पापा, अब मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। वो कॉलोनी वाले बच्चे बहुत बुरे हैं। देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। उन लोगों ने मेरे साथ खेलने के लिए भी मना कर दिया। तब मुझे चिढ़ा रहे थे कि मेरे पापा बहुत गंदे हैं। दूसरी की मम्मी के साथ वीडियो बनाते हैं।
उन्होंने ही मेरे ऊपर मिट्टी फेंकी है। ऐसा क्यों बोल रहे थे पापा? ऐसा क्या किया था पापा आपने? ये हिम्मत कैसी हुई वृंदा को हाथ लगाने की? मैं अभी जाके देखता हूँ। किस किस से लड़ेगा तू रघुवीर? किस किस का मुंह बंद करेगा? ये बात अब ऐसे नहीं दबने वाली। अब बस एक ही तरीका है, सबका मुंह। फिर वही बात माँ, 4 दिन की बात है, लोग भूल जाएंगे, लेकिन किसी के दिमाग में आके मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। माँ, भाभी को गए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और आप रघुवीर भैया की शादी के बारे में सोच रहे हो, वो भी दूसरी शादी। भैया, अगर आपको ये शादी नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। तेरी राय पूछी है किसी ने राकेश? कान खोल के सुन ले रघुवीर, अगर तू जिद पर अड़ा है तो मैं भी तेरी माँ हूं, मेरी भी जिद है। मेरे जीते जी मैं इस खानदान पर कीचड़ नहीं उछलने दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो इससे पहले मैं खुद को खत्म कर दूंगी। माँ, ये क्या किया आपने? राकेश, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, तुम डॉक्टर को कॉल करो। हटो। माँ जी, क्या किया आपने ये? ऐसे कोई करता है क्या? कितना खून बह रहा है। दादी, ये क्या किया आपने दादी? वृंदा, बेटा रो मत। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, ये क्यों किया आपने माँ? सही कहते हो आप कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ, अगर आपको लगता है कि माला जी से शादी करने से इस परिवार की इज्जत बच जाएगी तो ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन आप अपने आप को कुछ मत करना, मैं आपको नहीं खो सकता। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ होगी, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए मैं करूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी मेरी मां से बढ़कर नहीं। क्या हो गया है तुम्हें और कितनी बार समझाऊं मैं? ये सब क्या बातें कर रही हो? कौन माला, कैसी शादी, मैं क्यों रुकवाऊंगी? क्या नाम बताया तुमने अपना? तुलसी। देखो तुलसी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कौन समझ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान की मां नहीं हूँ। मैं वेदांत की मम्मा हूँ, जया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ओके, तुम जाओ अभी। माँ कहती है अपनों की तो सब मदद करते हैं, लेकिन जो दिल के अच्छे होते हैं वो पराये की भी मदद करते हैं। जानकी माँ, आप मुझे पराया समझ रही है ना? समझिए, इंसानियत के नाते ही सही, पर आपको चल के मेरी मदद करनी पड़ेगी। अगर धोखेबाजी का कोई ओलंपिक होता ना और मिला तो ये माला कई सारे गोल्ड मेडल लेके आती उसमें से। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वृंदा का किडनी खराब होना, माला का उसे अपनी किडनी देना, ये सब रघुवीर भैया से शादी करने का एक बहाना था। और उसी ने वीडियो भी बनाया होगा। पर राकेश भाई साहब ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे तो। माला, ये भी कोई पूछने वाली बात है?
अरे मेरे को कंग्रेचुलेशंस बोलोगे, मेरे को बधाई दोगे और क्या करोगे? क्या रे चंदू, हाँ? सिंगापुर जाने से पहले तो बहुत वफादारियों की कस्में खा रहा था तू, और आते ही पलट गया। क्या कर रहा था तू नीचे? मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश, रघुवीर के कान भरने की कोशिश कर रहा था। फिर से फेल हो गया। तू बार बार फेल होता है, तेरे को शर्म नहीं आती? मगर हुआ क्या? जो मैं चाहती है, और आगे भी वही होएगा जो मैं चाहेंगी। अभी तुझे बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। कौन है तू? मुंबई के बस्ती से आई हुई एक मामूली औरत। तुझे हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तेरी सड़क छाप बेटी को इस घर का वारिस बनाया, तुझे और तेरी गैंग को ढेर सारे पैसे दिए, और तू मेरे ही घर में आकर मेरा ही हक मारने चली है। इस घर का एक ही बेटा है, राकेश रायचंद। ये सब कुछ मेरा है, ना वो गोद लिए हुए रघुवीर का, ना वो तुलसी का, और ना ही तेरा। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन तूने एक गलती कर दी माला, अपनी औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखने की गलती। लेकिन फिक्र मत कर, तेरा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। क्या रे? ये रामपुरिया दिखा के मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था तू? अरे फलों के अलावा कुछ काटा है तूने इससे? मैंने काटा है। दिखाओ काट के दिखाओ। मालती, राकेश की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए राकेश को। तू समझा ले इसको, वरना मैं सच में काट के रख देगी इसको। समझा इसको, समझा कि इसके लिए भलाई यही होगी कि ये गुस्सा थूक दे और लाइन पे आ जाए। भाभी है रे मैं तेरी, और तू मेरा देवर फॉरएवर। चल खड़ा हो, चल पैर छू। भाभी बनने वाली है ना मैं तेरी, आशीर्वाद कैसे देगी? पैर तो छूना पड़ेगा ना। पैर छू। तेरे को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? जेठानी है मैं तेरी, चल पैर छू। शाबाश, तुम्हारी लंबी उम्र तुम दोनों के हाथ में ही है। भगवान तुम्हारे छोटे से भेजे में सद्बुद्धि दे। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, शादी होने तक अगर तुम दोनों ने कोई भी शान पट्टी करने की कोशिश की या मेरे बीच आए, मां कसम तुम्हारी ये होने वाली भाभी तुम्हारी पिछली भाभी के पास तुम दोनों को पहुंचा देगी। से रख, सब्जी काटने के काम आएगा। राकेश शांत। हम सिंगापुर क्या चले गए और मिला, ये माला ने यहाँ पूरा गेम पलट दिया और हम फंस गए। अब आई नो राकेश, पर इस समय माला से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। ये माला भरोसे के लायक नहीं है। सुनो मेरी, जैसा हो रहा है होने तो बस।
मुझे माफ कर देना जानकी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आज मुझे ये मजबूरी में शादी करनी पड़ रही। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने ही तुझे मजबूर किया ये करने के लिए। क्या पता रघुवीर, शायद भोलेनाथ की इच्छा यही है। भोलेनाथ जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो तू जानता है ना बेटा, वृंदा को माँ की जरूरत है। और माला से बेहतर वृंदा को और कौन संभाल सकता है। अच्छा लग रहा है, मुझे भरोसा है भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। माला भला बेटा मेरी बात माँ, मैंने कहा ना मैं नहीं चल। चलो जानकी माँ। तो तुलसी की बच्ची तो यहाँ छुपी हुई है। ये तो रणवीर की पत्नी है। माला ताई ने तो इसे, पर ये जिंदा कैसे? माँ, ये उसी माला की गुंडा है जो पापा के साथ शादी करने वाली है। पकड़ो दोनों को। ए, क्या? तुलसी चलो। माला ताई को शादी करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर कोई ताई की शादी में कांटा बनेगा तो उस कांटे को मैं खुद उखाड़ के फेंक दूंगा। आखिर तू फंस ही गया मेरे जाल में। अब अग्नि के साथ चक्कर लगाते ऐसा चक्कर चलाएगी ना मैं कि एक एक करके तेरा घर, गाड़ी, बिजनेस, जायदाद
सब मेरी मुट्ठी में होगा। बधाई हो माला, आज से तेरा राजयोग शुरू। अब वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। अब दुल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाए।